गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप अपना पेज नंबर 216 निकाल लेने का 60 वो वहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप मिलेगा और यह एक पत्र आपको लिखने का है और दूसरा औपचारिक पत्र। ऐसे दो पत्र आपको आपकी नोटबुक में लिखने के हैं और नोटबुक में ये दो पत्रों में से कौन सा भी एक पत्र आपको एग्ज़ाम के लिए आएगा। तो देखो, पहले पत्र है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो इस प्रेषक मतलब हम खुद, प्रेषक का पता, तो यहाँ पर जो भेजने वाला है उसका पता इधर 3 या 4 लाइन में हमें हमारा पता लिखने का है। उसके बाद दिनांक, देखो यहाँ पर पेज नंबर 261 पर दिनांक दिए 4 मई 2000 और आगे XX दिया है, मतलब यहाँ पर हम अंदाज़ा डालने की, रियल डेट नहीं डालने की। उसके बाद संबोधन। अनौपचारिक पत्र होता है रिलेटिव्स को लिखने वाला पत्र और औपचारिक पत्र होता है कार्यालयीन पत्र। तो संबोधन मतलब हम किन्हें पत्र लिख रहे हैं, माताजी, पिताजी, मामा जी, मम्मी पापा, भाई बहन वगैरह। तो संबोधन आता है मतलब आदरणीय नाना जी एवं नानी जी। उसके बाद अभिवादन मतलब बड़े हो गए तो उन्हें हम किस तरह अभिवादन करते हैं वह। तो यहाँ पर नाना जी एवं नानी जी है तो लिखने का है सादर चरण स्पर्श। फिर पहला अनुच्छेद, उसके बाद दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद। मतलब अनौपचारिक पत्र में हम 1, 2, 3 पैराग्राफ उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में केवल एक पैराग्राफ की आवश्यकता होती है। तो हम पहले ये अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं इसलिए। फिर हमारा ये पत्र लिखने के बाद हमें क्या करने का है, प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध। तो तुम नाना नानी को पत्र लिख रहे हो तो तुम कौन हो गए, उनके नाती, और यहाँ पर आपका नाम लास्ट में। तो यह पत्र आपको लिखने का है, ये प्रारूप नहीं लिखने का है, डायरेक्टली आपको यह पत्र आपके नोटबुक में लिखने का है। ऊपर सिर्फ आपको यह मेंशन करना है, इसका उल्लेख करना का है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ये लिखने के बाद कौन सा पत्र लिखने का है, ये पहला। दूसरे शहर में रहे तुम्हारे नाना नानी को अपने साथ छुट्टियां बिताने के लिए निमंत्रण पत्र आपको लिखने का है। तो यह लेटर है। पहले ज़माने में मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, फैक्स वगैरह, ईमेल ऐसे कुछ भी ज़रिया नहीं था। तो पत्र के द्वारा ही हम दूर रहने वालों रिश्तेदारों से बातचीत नहीं, उनसे संपर्क कर सकते थे। और फिर ये पत्र मिलने के बाद उनका उत्तर आता था। तो यह पहला पत्र आपको आपके नोटबुक में लिखने का है। उसके बाद ये हो गया अनौपचारिक पत्र। उसके बाद हम देखेंगे औपचारिक पत्र, जो होता है कार्यालयीन पत्र। तो कार्यालयीन पत्र में क्या होता है, पहले होता है प्रेषक का पता, दिनांक, पत्र प्रापक का पदनाम मतलब हमारा नाम, उसके बाद हमारा पता होता है, फिर विषय होता है, पत्र लिखने का कारण होता है विषय में। फिर हम कार्यालयीन पत्र मतलब किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उनका पदनाम, उन्हें संबोधन करते हैं महोदय करके। उसके बाद पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, फिर भवदीय मतलब आपका विश्वसनीय वगैरह लिखकर आप अपना नाम लिखकर पत्र की समाप्ति कर सकते हो। तो यह होता है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र भी यहाँ पर दिया है। पहले पत्र का विषय है विद्यालय छोड़ने का प्रधानाचार्य को पत्र लिखने का है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। तो पहले क्या दिया है आपको, प्रेषक का पता मतलब हमारा पता लिखने का है, तुमको खुद का पता लिखने का है। उसके बाद दिनांक लिखने की है
और फिर आपको स्कूल से ये चाहिए ना, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। फिर आपके विद्यालय का यहाँ पर एड्रेस आएगा, पता आएगा, विषय होगा छात्रवृत्ति हेतु प्रमाण पत्र। छात्रवृत्ति मतलब विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। तो आप किस तरह के छात्र होंगे, यह आपके उस दाखिले में नमूद होगा, उस सर्टिफिकेट में, उस प्रमाण पत्र में नमूद होगा, मेंशन होगा। तो माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं ब की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का तबादला हो गया। तबादला का अर्थ होता है ट्रांसफ़र। तो उन्हें मुंबई जाना है, इस कारण वे पत्र लिख रही है। तो अतः निवेदन है कि मुझे मतलब उस विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने का है। यह पत्र आपको सेम टू सेम देखकर लिखने का है। और बाद में धन्यवाद, आपके आज्ञाकारिणी शिष्या भावना बघेल, कक्षा 7वीं ब। तो यहाँ पर भावना बघेल की जगह आपको अ ब क लिखने का है। तो आपको यह अनौपचारिक पत्र पहला यह लिखने का है, सिर्फ ये पत्र लिखने का है। और इसके बाद औपचारिक कार्यालयीन पत्र भी यह पहले वाला लिखने का है। तो 2 पत्र मुझे आपके नोटबुक में लिखे हुए चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन तो एग्ज़ाम में आपको एक कौन सा भी पैराग्राफ दिया जाएगा। हाँ, जिस तरह आप इंग्लिश में होता है ना, पैराग्राफ पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का है, उसी प्रकार रहता है यह। अनुच्छेद पढ़कर उस पर हमें प्रश्न उत्तर लिखने पड़ेंगे। हम फिर से हमारे इंडेक्स की तरफ जाएंगे। अनुच्छेद लेखन में हमें देखने का है अपठित बोध, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रेशन। उसका पेज नंबर है देखो 236, पेज नंबर 236। तो यहाँ पर अनसीन पैसेज रहता है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के बाहर का पैसेज रहता है। वो पैसेज पढ़कर आप लोगों को उसके उत्तर लिखने के हैं। तो आपको यह पैराग्राफ नहीं लिखने का है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ने का है और इसके प्रश्न उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखने का है। तो अनसीन पैसेज 2 लिखने के हैं, पेज नंबर 236 के ये क्वेश्चन आंसर और ये दूसरे वाला। तो इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है या फिर दूसरा भी मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि यह होते हैं अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। लेकिन आपको प्रैक्टिस के हेतु आपको ये 2 पहला और दूसरा इसके क्वेश्चन आंसर मुझे आपके नोटबुक में चाहिए। ओके, इसके बाद हम संकल्प का लेसन लेंगे या फिर व्याकरण का ही कुछ भाग लेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए होगा। ओके।